क्रॉनिक किडनी डिसीज स्टेज 3, इसमें यूरिक एसिड लेवल कितना होना है, ये डाउट था। क्रॉनिक किडनी डिसीज अगर स्टेज 3 है तो एज के हिसाब से क्रिएटिनिन लगभग नॉर्मल से ओके हायर 2 to 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हो सकता है। इस सिचुएशन में ऑलरेडी पेशेंट को किडनी प्रोटेक्शन होने के लिए कुछ दवाई चल रहा होगा या कारण ढूंढ के इलाज चल रहा होगा। केएफई रिपोर्ट में एक और रिपोर्ट इस सिचुएशन में ज़रूर जानना है, वो यूरिक एसिड। नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का नीचे होना है। ये यूरिक एसिड क्यों ज़रूरी है? अगर यूरिक एसिड ज़्यादा लेवल पे है तो पहले जॉइंट में पेन आ सकता है, स्पेशली पैरों पे या अनयूजुअल केसेस में हाथ में भी या पूरा कोई भी जॉइंट में पेन आ सकता है। अनबेरेबल पेन, बहुत ज़्यादा दर्द, सूजन, ये आ सकता है अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है तो। लेकिन ये सीकेडी स्टेज 3 पेशेंटों में अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है, एक तो जॉइंट पेन को रिस्क तो है, दूसरा किडनी का ऊपर भी फाइब्रोसिस या इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकता है। तेज़ी से बचा हुआ किडनी का कितना भी बचा हुआ काम है, तेज़ी से थोड़ा डिटोरेट हो सकता है अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है तो। यूरिक एसिड कंट्रोल रखना स्टेज 3 में बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे कंट्रोल करें? टारगेट तो पहले जान लेना, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट सिर्फ यूरिया क्रिएटिनिन के ऊपर फोकस करता है, फ्लक्चुएशन आ रहा है या स्टेबल हो गया वो देखे। साथ के साथ यूरिक एसिड भी आपको देखना होगा। अगर 5 पॉइंट रेंज में है तो बहुत अच्छा है, अगर 6 पॉइंट रेंज में है तो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर डिसीजन लेता है यूरिक एसिड लोअरिंग मेडिकेशन ज़रूरत है या नहीं। कभी सेल्फ मेडिकेशन मत लेना है, पहले डॉक्टर असेस करेगा बाकी रिस्क फैक्टर देख के। अगर 5 उस रेंज पे है तो आपका मेनली कोई भी दवाई का ज़रूरत नहीं होगा। इन केस जॉइंट पेन ऑलरेडी हो चुका है, पहले भी यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा था, अभी कंट्रोल हो गया, तो आगे भी कंट्रोल रखने के लिए दवाई का ज़रूरत पड़ता है। इन केस अगर जॉइंट में दर्द है नहीं, बीपी तो कंट्रोल्ड है, लेकिन यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा है 8 पॉइंट रेंज में 8.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, सिर्फ रिपोर्ट में यूरिक एसिड ज़्यादा आया है। इस सिचुएशन में क्या करना है? इस सिचुएशन में आपका डॉक्टर आपका ज़रूर दवाई शुरू करेगा। दवाई का कोई नुकसान है या नहीं पहले असेस करेगा। असेस करके ज़्यादातर पेशेंट में यूरिक एसिड लोअरिंग मेडिकेशन ज़रूरत है। उससे पहले यूरिक एसिड क्यों बढ़ा है वो पहले बेसलाइन असेसमेंट तो हो गया होगा, डाइट के वजह या किडनी कम एक्सक्रीट कर रहे हैं या बॉडी से अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, तीनों चेक करके कारण ढूंढ के मोस्ट ऑफ द टाइम दवाई का ज़रूरत पड़ता है। यूरिक एसिड लोअरिंग उसका रिलेटेड स्पेशली सीकेडी पेशेंट में ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि उस सिचुएशन में किडनी यूरिक एसिड को पूरा एक्सक्रीट नहीं कर पाता है, या कोई दवाई ले रहा होगा डायूरेटिक, सूजन, पैर में सूजन होना, फेस में सूजन होना, उसके लिए दवाई ले रहा होगा, दवाई के वजह भी बढ़ सकता है। अगर दवाई के वजह बढ़ रहे तो दवाई का डोज एडजस्ट करना होगा। यूरिक एसिड कम करने के लिए दवाई ऐड करेंगे, लेकिन एक और दवाई ऑलरेडी यूरिक एसिड को बढ़ा रहे हैं, ऐसे तो दवाई ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी सीकेडी पेशेंट तो 3-4 दवाई कुछ ले रहा होगा, दवाई बढ़ जाएगा। इसलिए बाकी पैरामीटर्स देख के भी यूरिक एसिड बॉडी में कम करने के लिए स्टेप्स लेना होगा। इस वीडियो या बाकी प्रीवियस वीडियोस में भी हमने सीकेडी स्टेज 3 ऐसा ब्लैंकेट पूरा जनरली बता रहा होगा, लेकिन सीकेडी स्टेज 3 के अंदर भी कुछ पेशेंट काम किडनी का काम 50 का ऊपर हो सकता है, कुछ पेशेंट का किडनी का काम 40 का नीचे हो सकता है, दोनों का वेरिएशंस भी आ सकता है। ब्रॉडली सीकेडी स्टेज 3 हो, यूरिक एसिड को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे भी किडनी बहुत अच्छा काम करे, स्टेबल रहे। ये आज का इन्फॉर्मेशन है।
इसके अलावा CKD या किडनी रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। नमस्कार।